विकास के नाम पर कितना विनाश हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो आप सीसीएल बीसीसीएल के इलाके में चले जाइए। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ के ग्रामीण मूल रैयत इन्होंने राष्ट्र के विकास के नाम पे, देश के विकास के नाम पे, बिजली के नाम पे, कोयला के नाम पे अपनी जमीनें दी हैं। उनका हाल कैसा है। हम अभी बैरमो जो विधानसभा है झारखंड की राजधानी से लगभग 150-120 किलोमीटर दूर बोकारो जिले के अंदर बैरमो एक जगह है और ये गोविंदपुर एफ पंचायत, और यहाँ आंदोलन चल रहा है सीसीएल के खिलाफ। सीसीएल के खिलाफ इसलिए क्योंकि यहाँ के जो मूल रैयत हैं, जो लहरिया टांड एक गांव है, वहाँ के जो मूल रैयत हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिलती। ये जो बैनर, ये जो लोग देख रहे हैं वो उसी जगह के हैं। यहाँ पे सीसीएल के अधिकारी आए थे, वार्ता हुई है और वार्ता में कई बातों पर सहमति बनी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो संगठन है ग्राम विकास समिति लहरिया टांड पोस्ट हरमल जिला बोकारो, और उनकी जो मांगे हैं वो ये है कि लहरिया टांड गांव के जो विस्थापित हैं उनको विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं मिलता, और उस प्रमाण पत्र के नहीं मिलने की वजह से कई तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती। हालांकि 1980 से पहले ही इनका विस्थापन हो गया था, हालांकि इनको हटाया नहीं गया है, लेकिन जमीन का सीमांकन बाकी चीजें सीसीएल ने कर ली थी। नहीं हटाने का कारण क्या है, नहीं, वो सब बातचीत हम लोग करेंगे। गांव से बीटीपी जाने के लिए पीसी सड़क बनाना, आज चांद पर जाने के लिए लोग अंतरिक्ष यान और चंद्रयान बना रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति यहाँ सड़क नहीं बनी, गांव में शुद्ध पेयजल नहीं है। ये सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन्होंने आज आंदोलन की रूपरेखा तय की थी। आंदोलन भले ही अनिश्चितकालीन चक्का जाम था, लेकिन जैसे ही सुबह गाड़ियों को रोक दिया गया, सीसीएल के जो भी पदाधिकारी वो आए और बातचीत हुई। बातचीत में किन बातों पर सहमति बनी है, क्या हुआ है, कितनी मांगे मानी गई हैं, वो हम लोग समझते हैं। क्या नाम है दादा? चंद्रिका दलेक मेरा नाम है। मैं ग्राम विकास समिति लहरिया टांड का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग बंदी जो 15/7/2024 का पहले से सीसीएल को अल्टीमेटम दिए थे, आज 15 तारीख सुबह 6 बजे से ही हम लोग चक्का जाम यहाँ कर दिए थे। और चक्का जाम 4 घंटा चलने के बाद करीब 10 बजे हमारा प्रोजेक्ट अफसर अपने टीम और थाना के स्टाफ के साथ आए और हम लोग के बीच वार्ता शुरू हुई। वार्ता शुरू होने के बाद पहला मुद्दा हमारा था कि हमको पाइप काट, तो पाइप काट का मतलब वो हमको समझाए, आप पाइप काट पर क्यों बात कर रहे हैं, हम आपको विस्थापित प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन हमारे पास विस्थापित प्रमाण पत्र देने के लिए आपका जो गांव का ज़मीन का डाटा पूरा अवेलेबल नहीं है। तो हम बोले ज़मीन का डाटा जो आपके पास नहीं, तो डाटा किन के पास रहेगा। ज़मीन आपने 1980 में हमारा अधिग्रहण किया, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपके पास जमा किए, आपके प्रोजेक्ट में जमा किए, तो डॉक्यूमेंट्स तो आप ही करिएगा। तो बहुत इधर उधर बात होने के बाद फिर लास्ट में सहमति बनाए कि ठीक है, हम विस्थापित प्रमाण पत्र आपका देंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज में पहले जितना डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल है उसका हम देंगे। उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास डाटा आएगा हम पूरे लोगों को देंगे विस्थापित। अभी ये सहमति बनी? अभी ये सहमति बनी है। आपका क्या नाम है? महेश रजक। अच्छा, ये जो एक मांग लिखे हैं कि शुद्ध पेयजल और दूसरा सड़क का, तो कब इस इलाके में विस्थापन हुआ है? आप लोग को हटा दिया गया या आप लोग हैं अभी तक? ये तो हमारा चचा सब ही जानेंगे कि आगे क्या क्या उन लोग आगे किया है। चचा सबसे ही थोड़ा सा राय ले लीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुरेश्वर प्रजापति हुआ। कि कब आप लोग का विस्थापन हुआ या आप लोग हैं अभी भी वहीं पर? जी, हम लोग का जमीन जैसा कि बताया गया 1980 में एक्वायर कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद से हम लोग का जो गांव का स्थिति, पहले तो हम लोग बहुत हरियाली वारियाली में रहते थे, बहुत खुशहाल रहते थे, लेकिन जब से सीसीएल खुली है तरह तरह के मशीनें आके यहाँ का पर्यावरण पूरा प्रदूषण कर दिया है। आपका ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरह से हम लोग अभी देखिए चारों तरफ से बड़ा बड़ा पत्थर है। हम लोग गांव से निकलने के लिए कहीं मेन रोड नहीं है, और हम लोग को जैसा कि अध्यक्ष हमारे बताया कि विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, हमारा जमीन ले लिया गया। विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं बनने से जो भी भारत सरकार की योजना होती है, चाहे झारखंड सरकार की योजना होती है, हम लोग कहीं लेके जाते हैं मांग रखने के लिए, तो बोलता है कि आपका ज़मीन का वैल्यू नहीं है, कहाँ घर बनाइएगा।
कहाँ क्या कीजिएगा। अभी फिलहाल में हमारा एगो आंगनबाड़ी का केंद्र बन रहा है तो सीसीएल द्वारा रोक दिया गया है। तो हम लोग को सीसीएल के द्वारा तरह तरह के प्रताड़ना किया जा रहा है। हम लोग कहीं से न घर का रह गए न घाट के रह गए। अब हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग देश के विकास के लिए जमीन दे रहे हैं, लेकिन देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन हमारा विनाश हो रहा है। तो हम अपना जो नेतृत्व सरकार से हम ये कहते हैं कि कम से कम ग्रामीण इलाका में देखा कीजिए। खाली मीडिया में आप लोग बात करते हैं हम ग्रामीण विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, गरीब का विकास कर रहे हैं। गरीब का क्या दर्द होता है वह गांव में आने का कोशिश कीजिए। हमारे जितने भी सरकार के मंत्री हैं, चाहे और भी विधायक है, एमपी हैं, सारे लोग कम से कम गाँव में आइए, दर्द समझिए। आज हम लोग का विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, तरह तरह की हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं। अभी जो यहाँ अधिकारी आए थे आप लोग के आंदोलन के बाद, उनसे बातचीत क्या क्या हुई, किन किन बातों पर सहमति बनी? आप लोग आंदोलन आगे कर रहे हैं या कोई ही करेंगे? देखिए, हम लोग का मुख्य तौर पर 3 मांगे थी। एक तो विस्थापित प्रमाण पत्र, उसमें सहमति बनी कि 15 दिन के अंदर हम दे रहे हैं, नहीं देंगे तो आप लोग स्वतंत्र हैं, फिर से आप लोग आंदोलन में जा सकते हैं। जिसके तहत हम लोग चक्का जाम आंदोलन किए थे, उसको हम लोग पुनः परिवर्तित कर दिए धरना में। अभी 15 दिन तक हम लोग धरना में रहेंगे। जब नहीं हम लोग का मांग मिलेगा 16वां दिन से हम लोग फिर चक्का जाम आंदोलन में आ जाएंगे। और तीसरा है कि पानी सुविधा के लिए एक फिल्टर प्लांट बना रहे हैं, यहाँ फिल्टर हाउस बना रहे हैं, है ना। माइकॉन कंपनी को टेंडर दे दिया गया, वर्क ऑर्डर मिल गया है उसको, वो जल्द काम शुरू करेगा, उसी से आप लोगों का पानी का सुविधा हम कर देंगे। ये आश्वासन हम लोग को मिला है। सड़क वाला तीसरा सड़क का आश्वासन ये मिला कि फिलहाल अभी हम अपने डोजर और इटारसी से जो चलने लायक रास्ता अभी जो जैसा भी होगा मेंटेन करके आप लोग को चलने के लिए हम रास्ता बना देंगे। फिलहाल बरसात है, चलिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सिविल को हम दे दिए हैं, सिविल द्वारा एस्टिमेट बना के इसको काम करवाएंगे। ये 3 आश्वासन हम लोग को मिला है। 15 दिन के अंदर ये 15 कर दिन के दिया अंदर जाए। करना है, नहीं करेगा तो 16वां दिन से हम लोग बोला कि स्वतंत्र है, आप लोग कर सकते हैं जो कर सकते हैं। का नाम भेलो चाहे तो? हमार नाम भेलो घनश्याम रजक। अच्छा, ये घर ला हाँ, ये घर लगे। तो तोहनी रोड ना हो इतना दिन से, भारत आजाद के 70 साल, और पानी ना हो। अभी भी ना, हमने तो अभी ऐसा वंचित भय गई कि हमने के अगर बर बीमार अगर हमने पड़ जाही रात अंधार के, तो अभी हमने हॉस्पिटल जा करके अभी टांग टूंग के लगे हुए, ऐसा परिस्थिति है। अभी चारों धार से अखन इधर के रास्ता खुशकी, उधर से रास्ता खुशकी होकर पेट्रोलिंग वाला घूरो हो, लेकिन हमनी के कोई रास्ता बढ़िया ना है। अब बरसात आ गए, बरसात में है से कोई रास्ता से हमने बढ़िया से आवे जाए के उपलब्ध ना है कि हमने बढ़िया से जाए। रात के कोई बर बीमार भेलो तो हमने के हॉस्पिटल जाए खातिर हमने सोचे पर, इसीलिए हमने आज चक्का जाम कर रहे। चुलिया पाई गेलो, बुढ़ा गेले, तब से तो इसने देख रहे हैं। अब की करिए, अब हम मरतो ना तो करतो की। अब सवाल है कि हमार जब तक हमार अथी भेल, अब बाल बच्चा हमनी के कोचो होती कि जब तोनी है से की कर ले, तो अब हमने हिये कर धरना देवो और हिये कर करबो, जे हते से हते। अब एकदम लड़बो। अब बाल बच्चा हमनी के अब लाठी लेके को होती जे तोहनी जमीन दे देला तो हमनी के की देला, तो अब हमनी के हैट करे के अब की करबे। और का नाम है? मेरा नाम कृष्णा रजक है, यही घर हुआ के निवासी है। आप लोग इतनी मुश्किलों में, पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कैसे रहे हैं? बरसात का समय है। ऐसा है, सबसे पहले जो सरकार भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आप इसका जो कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हमारे पूरा झारखंड दिया है, पूरा देश में आपका समाचार जा रहा है। अच्छा बात है कि आप इस तरह पहल कर रहे, होना चाहिए था। आप बहुत सारा का लोग यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत सारा का लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नेता बन रहे हैं। आप जिस तरह का बोल रहे हैं, हम लोग लहरियाटांड़ा गाँव आज से नहीं, 1908 का ये जो है आपका खतियानी, हम लोग खतियानी यहाँ लहरियाटांड़ा का मूल रैयत है, जो 1908 से अधिक ये आपका खतियानी किया गया है, सर्वे किया गया। उस समय से हम लोग लहरियाटांड़ा गाँव में बस रहे हैं। आप कोई जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा सुविधा है जो सीसीएल जब अधिकृत किया 1980 में जमीन को, इन बहुत सारा सुविधाएं लिखित के साथ दिया, मगर अभी तक वो सुविधा, मूलभूत सुविधा हम लोग को नहीं प्राप्त हो रहा है। जिसके वजह से जब पहले के लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, अब जिस तरह होता था उस तरह वो करते थे, मगर अब के लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो हम लोग को कमियां महसूस हुए हैं, उस तरह आंदोलन का रूप हम लोग लिए हैं गाँव वाला, और उसको पुनः वो जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग को नहीं मिला, उससे हम लोग लड़ के लेंगे। उसके वास्ते हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए। 15 दिन का आप लोग समय दिए? जी हाँ, आपका जो परिजन अधिकारी आए हैं और हमारा जो आपका थाना प्रभारी आए हुए थे, इस दरमियान हम लोग 24/6/2024 को दिए हुए थे अल्टीमेटम कि अगर आप इतने दिनों के अंदर नहीं करते हैं तो 15
7/2024 को हम लोग पुनः बंद करेंगे। और वो हम लोग आज सुबह से चक्का जाम किए हुए थे। उसके बाद आकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर, अगर हम पूरा तो 100% तो नहीं दे सकते हैं, अगर 40-50 व्यक्तियों का अगर नहीं देते हैं मूल पेप कार्ड, तो आप पुनः 16 तक से आप लोग चक्का जाम कर सकते हैं। पेप कार्ड को आप ऐसे समझिए कि वो आप विस्थापित हैं, आपने जमीन दी है, उसका एक प्रमाण पत्र होता है। इसके माध्यम से सीसीएल के साथ जुड़ी जितनी भी हेल्थ से कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, जो लोग भी सीसीएल से कनेक्टेड हैं, वहाँ जिनके पास पेप कार्ड या स्थापित मूल प्रमाण पत्र होगा, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे इस इलाके में डीएवी है, तो डीएवी फ्री में एडमिशन और बच्चों का फीस नहीं लेगा। जिस इलाके में सीसीएल, जैसे यहाँ गांधीनगर में हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज फ्री में होगा, या रेफर कहीं किया जाता है तो वो इनको रेफर किया जाएगा। आप सोचिए कि 80 में सीसीएल इस इलाके में आती है, अंडरग्राउंड खनन शुरू होता है। अभी नीचे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, नीचे खनन हो चुका है, नीचे से कोयला निकाल लिया गया है और सिर्फ अब नीचे गैस है, कब धसेगा ये भी पता नहीं। और उसके बावजूद भी आज तक जो मूलभूत सुविधा सड़क है और पानी की है, वो भी इन तक नहीं पहुंची। तो फिलहाल धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन चक्का जाम समाप्त हुआ है, वार्ता हुई है और 15 दिन का समय लिया गया है सीसीएल के अधिकारियों द्वारा। और अगर उस पर सहमति नहीं बनती है या जो मांगे ग्रामीणों की तरफ से रखी गई है, खासकर पेप कार्ड, अगर वो नहीं मिलता है तो ये लोग पुनः चक्का जाम करने को तैयार। हम हैं यहाँ मौजूद, कई और मुद्दों से किसी और लोगों से आपको मिला।